सक्कूबाई भूखी प्यासी खड़ी हैं और रो रही हैं, विठोबा विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठल। सक्कूबाई गा रही है और इतने में ही एक गांव की ही गजरा वजरा पहन करके, बिल्कुल ऐसी नवारी साड़ी पहन करके सांवली सी एक सखी, स्वयं पंडरीनाथ भगवान ही एक सखी बन करके आए और आकर के सक्कूबाई के पास खड़े हो गए। नेत्र बंद करके अश्रु प्रवाह करती हुई गा रही है। तभी आकर के जैसे ही पंडरीनाथ भगवान ने स्पर्श किया, एक सखी के रूप में आए थे, नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा, अरे तू क्यों रोती है, क्या बात है? पंढरपुर जाना है, पंडरीनाथ को देखना है, बस वही इच्छा है। तुरंत रस्सी खोलने लगे ठाकुर जी। बोले मत करो, मेरी सास बहुत मारेगी। बोले तू चिंता मत कर, सुन, यहां से पंढरपुर जाने में 1 रात का समय लगेगा, तू चली जा, जाकर के दर्शन कर और दर्शन करके कल रात्रि तक वापस आ जाना, तब तक मैं तेरी जगह खड़ी हो जाती हूं, तू मुझे बांध जा यहां पर, मैं यहां खड़ी रहूंगी। अरे तुम क्यों पीड़ा सहोगी, तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं। बोले अपराध तो तेरा भी नहीं है, बदले में मुझे कुछ चाहिए, वो दे देगी। बोले क्या? पूरन पोली बना के खिला दियो मुझे। सक्कूबाई बोली वो तो तुम खुद भी बना सकती हो। नहीं, मैंने सुना तू बहुत अच्छा बनाती, तेरे हाथ का पाऊंगी। ठाकुर जी बोल रहे हैं चली जा, और मैं पूरन पोली की इतनी शौकीन हूं, तू 1 रात भी पिट लूंगी, तू लौट के आएगी, मुझे बस खिला देना, फिर तू आके यहीं खड़ी हो जाना, मैं बांध दूंगी तुझे, अभी तू जा। और आकर के रस्सी खोल दी, सक्कूबाई हट गई, ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले सुन, मुझे बांध के जा। सक्कूबाई बोली मैं नहीं कर सकती। बोले मैं कह रही हूं मुझे बांध के जा। सक्कूबाई ने ठाकुर जी को बांध दिया। ठाकुर जी खड़े हैं, पंडरीनाथ खड़े हैं। बोले तू जा, विठोबा का दर्शन करके आ। सक्कूबाई प्रणाम करके चली गई। यहां शांत संध्या का समय हुआ और सास ससुर पति सब निकल के आए। ठाकुर जी ने सक्कूबाई का ही रूप धारण कर लिया। जैसे सक्कूबाई के केश खुले थे, घाव थे, वैसे ही बन गए। आकर के फिर से मारना शुरू किया। ठाकुर जी पीड़ा सह रहे, मेरी सक्कू चली जाए, दर्शन करके आ जाए।